जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका आज का दरभंगा जिले का जो है 19 पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके दिए गए कि 46 शिक्षकों की नौकरी जाना था। रीजन यहाँ पर आपका दिया गया कि पात्रता का जो अंक है तो उसके यहाँ पर नाजायज फायदा उठाने का मामला। दरअसल आज के इस न्यूज़ पेपर में जो भी यहाँ पर आपका डिटेल दिया गया है, चूँकि इसके संदर्भ में आपने देखा होगा कि दरभंगा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके माध्यम से बाकायदा यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं तो उनका यहाँ पर डिटेल देते हुए एक लिस्ट जो है वो जारी किया गया था। और इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट शामिल थे तो सभी कैंडिडेट से यहाँ पर अंतिम तौर पर जो आपके स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट किए जाने को लेकर बोला गया था। तो वो जो आपका लिस्ट जारी किया गया था तो उसी लिस्ट का आज के इस न्यूज़पेपर में डिटेल में जो है वो दिया गया है। हालांकि जब वो आपका लिस्ट जारी किया गया था तो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि उसका हमने वीडियो भी जो है बनाया था। यहाँ पर जिन 46 शिक्षकों की नौकरी जाने को लेकर यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है, सभी लोग यहाँ पर अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में सेलेक्ट होकर अपनी नौकरी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन उन लोग यहाँ पर पात्रता, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पात्रता में सीटेट के बारे में, यानी सीटेट में जो यहाँ पर इन लोग के मार्क्स हैं वो यहाँ पर 60% यानी 90 अंक से यहाँ पर कम मार्क्स हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो न्यूज़ पेपर है कि आपका किस तरीके से डिटेल में दिया गया इसको लेकर देख लेते हैं। उसके साथ ही जो आपका एसटीटी होगा तो एसटीटी को लेकर भी बात करेंगे कि क्या उसमें भी कोई आपका उस तरीके से मैटर चल रहा है या फिर एसटीटी में कोई इस तरीके से आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं है। यहाँ पर आपका दिया गया कि शिक्षकों की बहाली में यहाँ पर बिहार की जो महिलाएं हैं वह यहाँ पर एससी के जो पात्रता अंक है तो उसमें यहाँ पर जो छूट मिलता है तो उसके यहाँ पर नाजायज फायदा उठाकर बीपीएससी से पहले चरण और दूसरे चरण यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में यहाँ पर बहाल 46 शिक्षकों की जो नौकरी है उसमें यहाँ पर खतरे की तलवार जो है वो लटक रही है। यहाँ पर जो 46 संख्या दिया गया तो इस 46 में से यहाँ पर 41 जो है फीमेल हैं और यहाँ पर 5 जो है मेल हैं। और ये लोग यहाँ पर जो है वो दूसरे राज्य के बताए जा रहे हैं, यानी यहाँ पर अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर बिहार की महिलाओं के लिए यहाँ पर 5 अंकों का जो ग्रेस मार्क्स, 5 अंक नहीं बल्कि यहाँ पर 5% का जो आपके पासिंग मार्क्स है उसका यहाँ पर नाजायज फायदा उठाकर ये लोग यहाँ पर नौकरी जो है वो ले ली हैं। और यहाँ पर जो दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो 46 आपका संख्या दिया गया है तो यहाँ पर जो भी 46 शिक्षक है तो उनसे यहाँ पर अंतिम रूप से जो आपका जवाब तलब है वो यहाँ पर आपका किया गया। जवाब तलब का मतलब यहाँ पर आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है मांगा गया है। अंतिम तौर पर यहाँ पर आपका अंतिम रूप से यहाँ पर आपका इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी दरभंगा जिले में आपने देखा होगा कि एक बार नहीं बल्कि यहाँ पर 2 बार आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांग लिया गया था। तो यहाँ पर 2 बार आपका मांगा गया, फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा बार, यानी तीसरा बार को यहाँ पर इनके तरफ से आपका आखिरी बार बोला गया है कि आखिरी बार हम आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है मांग रहे हैं। अब यहाँ पर इतना तक तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के मन में ये संशय होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर फीमेल को लेकर तो आप यहाँ पर आपको पता होगा कि फीमेल वाले मैटर पर 5 सीटेट में 5% का जो आपका छूट है तो इसको लेकर कई जिलों की तरफ से आपके जॉब से टर्मिनेट भी कर दिए गए। और बाकायदा इस मैटर पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक है तो उनकी तरफ से 15 मई 2024 को आपके आदेश भी जो है जारी किए गए थे। और उसी आदेश के बाद आपने देखा होगा कि जॉब से टर्मिनेट किए गए और कई जिलों से आपने देखा होगा कि जो आपके स्पष्टीकरण या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसके यहाँ पर जांच वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो अभी तक यहाँ पर जो है वो चला है। लेकिन एसएससी वाले यहाँ पर मैटर पे आप यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग के मन में डाउट होगा कि यहाँ पर आपका एसएससी बोला जा रहा है और यहाँ पर जो दूसरे राज्य यानी अदर स्टेट को लेकर यहाँ पर आपका बोला जा रहा है। तो क्या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं क्या उनको यहाँ पर एसएससी का जो पात्रता अंक है तो क्या उनका यहाँ पर उन लोग को लाभ मिल गया? तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शायद आप यहाँ से जो है वो समझ जाएंगे। दरअसल यहाँ पर क्या है कि बिहार में यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती होती है तो यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो यहाँ पर सीटेट में आपके पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं तो इसमें यहाँ पर जो एससी एसटी उसके साथ यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट होते हैं उनका यदि सीटेट में आपके 75 मार्क्स का मतलब यहाँ पर आपके 50% आपके नंबर आ गए तो इसका मतलब यह है कि आपको सीटेट उत्तीर्ण जो है माना जाएगा और यहाँ पर बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एसएससी का जो पात्रता अंक है उसका लाभ नहीं मिला है, बल्कि यहाँ पर दिव्यांगता का जो पात्रता अंक है उनको मतलब इस तरीके से यहाँ पर जो है वो लाभ मिला है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो एससी और एसटी और यहाँ पर दिव्यांगता होता है तो उसका जो मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपके 75 नंबर जो है होते हैं। तो इसलिए बस यहाँ पर आपका एसएससी दिया गया है, लेकिन एसएससी में ही यहाँ पर क्या होता है कि जो दिव्यांगता श्रेणी का पासिंग मार्क्स होता है वो भी आपके जो है वो दिए जाते हैं। और जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं आप लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आप यदि अदर स्टेट के दिव्यांग जो है वो कैंडिडेट हैं तो क्या होता है कि समान श्रेणी के कैंडिडेट में समान श्रेणी के सीट में गुणा गुण के आधार पर आप लोगों को भी यहाँ पर आरक्षण का जो है प्रावधान है। तो बेसिकली यही यहाँ पर जो है मामला इस तरीके से यहाँ पर जो है होगा। बाकी यहाँ पर इस लिस्ट में जो भी यदि दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट होंगे तो आप लोगों से यहाँ पर जो है कन्फर्म होगा। लेकिन यहाँ पर इसके कहने का मतलब यहाँ पर यही हो सकता है कि यहाँ पर इसमें जो मामला है वो यहाँ पर आपके दिव्यांगता श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं यानी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनका यहाँ पर इस तरीके से आपका मामला दिया गया। क्योंकि आप लोग का जो सीटेट में मार्क्स थे वो यहाँ पर आपका 75 नंबर से ऊपर था, तो 75 नंबर से ऊपर था तो आप यहाँ पर सीटेट में आप उत्तीर्ण जो है मान लिए गए। और उसके बाद आप लोग का जो मार्क्स रहा होगा वो यहाँ पर आपका 90 नंबर से जो है कम रहा होगा, यानी 60% से कम जो है वो रहा होगा। इसलिए आप लोगों से यहाँ पर जो स्पष्टीकरण वाला लिस्ट है उसमें आप लोग यहाँ पर जो है वो शामिल कर लिया गया होगा। हालांकि जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं से कन्फर्म होगा। यहाँ पर जो आपका एससी के बारे में आपका बात किया जा रहा है तब हम यहाँ पर बोले कि एससी एसटी और उसके साथ ही यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट होते हैं तो उनका जो पासिंग मार्क्स होता है
सीटेट में, वो यहाँ पर आपका 75 नंबर यानी 50% यहाँ पर आपका होता है। तो फिर यहाँ पर अंतिम तौर पे आपसे यहाँ पर जवाब तलब यानी स्पष्टीकरण जो है मांगे गए हैं। यहाँ पर जो दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से बोला गया कि यहाँ पर जो भी इस तरीके से शिक्षक हैं जिनकी यहाँ पर संख्या 46 जो है वो दी गई है, तो उनका यहाँ पर जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसके यहाँ पर जाँच कराया गया, और जाँच कराने के बाद यहाँ पर पता चला कि उन लोग यहाँ पर सीटेट में 60% यानी 90 अंक से जो है कम मार्क्स है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर पात्रता में उत्तीर्णांक के लिए यहाँ पर 5% यानी 5% का जो छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है उन्हें दिया जाएगा, जो कि यही आपका एकदम सेम टू जो आपका लाइन था वो यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे तो उनकी तरफ से 15 मई 2024 को जो आपके आदेश जारी किए गए थे उसमें आपका इसी तरीके से बोला गया था कि यहाँ पर जो भी राज्य के बाहर के अभ्यर्थी होंगे तो उनको यहाँ पर पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक में यहाँ पर 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है उन्हें दिया जाएगा। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो बगल में यहाँ पर जो 46 शिक्षिकाएँ और यहाँ पर 5 जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर इस तरीके से डिटेल में जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया, क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा की तरफ से जो आपका लिस्ट जारी किया गया था तो उस लिस्ट में बाकायदा जितने भी कैंडिडेट थे सभी कैंडिडेट का जो आपका नाम था वो भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे। तो यहाँ से इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर आप लोग के मन में एसटीटी को लेकर है, क्योंकि दरभंगा वाले लेटर में आपने देखा होगा कि एक +2 आपके विद्यालय के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए थे। अब यहाँ पर इस +2 को देखकर बहुत सारे लोग बोले कि यहाँ पर आपका +2 दिया गया है तो यहाँ पर तो आपका मामला एसटीटी को लेकर हो गया। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा आपका होता तो उस लेटर में आपके एसटीटी के जो आपके मार्क्स है उसके बारे में भी आपका जिक्र जो है किया जाता, क्योंकि यदि एसटीटी में आप यदि सामान्य श्रेणी के भी मार्क्स को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका सीटेट में समान श्रेणी के कैंडिडेट और एसटीटी में समान श्रेणी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका जो पासिंग मार्क्स होता है प्रतिशत में भी आपके अलग होते हैं और टोटल मार्क्स में भी मतलब जो आपके नंबर है उसमें भी आपके जो है अलग होते हैं, जो कि ऐसा उस लिस्ट में कुछ भी आपका मेंशन नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो आपके +2 विद्यालय के बारे में आपका बात किया जा रहा है तो ऐसा भी होता है कि जो आपके विद्यालय होते हैं उनका नाम भी आपका +2 जो है होता है, लेकिन उस विद्यालय में जो आपकी कक्षाएं संचालित की जाती हैं उसमें आपके प्राइमरी की भी की जाती हैं, 6 to 8 की भी की जाती हैं, या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12 इस तरीके से भी यहाँ पर आपके जो है की जाती हैं। तो विद्यालय का नाम यदि +2 दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर +2 के जो है वो शिक्षक हैं। हो सकता है कि वो यहाँ पर 6 to 8 के जो है वो शिक्षक या फिर शिक्षिकाएँ वो यहाँ पर होंगी और उनका जो सीटेट में मार्क्स होंगे वो यहाँ पर आपके 60% यानी 90 अंक से इस तरीके से कम जो है मार्क्स रहे होंगे। तो इसलिए इसका आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें आपका दरभंगा वाले में एसटीटी को लेकर कोई आपका किसी भी तरीके का आपका मैटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो आप मतलब एसटीटी में आपका क्या है कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होते हैं तो आप लोग का जो एसटीटी में पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं बीएसईबी की तरफ से यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, तो यहाँ पर आपके 60 नंबर जो है वो निर्धारित किए गए हैं और बाकायदा आपका जो एसटीटी का सर्टिफिकेट होगा उसमें आपके क्वालिफाइड भी जो है वो लिखा होगा, क्योंकि ये जो आपके पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए जेंडर के आधार पे आप लोग को पासिंग मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ पर 60 नंबर यदि आपका एसटीटी में है तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं, आपके सर्टिफिकेट में क्वालिफाई भी जो है वो दिया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सामान्य श्रेणी का जो आपका एसटीटी में पासिंग मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपका 75 नंबर यहाँ पर आपका होता है, यानी 75 नंबर का मतलब यहाँ पर 150 नंबर का पेपर हुआ तो 50% आपकी एसटीटी में पासिंग मार्क्स जो है होने चाहिए। तो इसको लेकर भी आपने देखा होगा कि कुछ जिले की तरफ से आपके स्पष्टीकरण तो मांगे गए थे, लेकिन स्पष्टीकरण मांगने के बाद कोई उस तरीके से जो आपका कार्रवाई वगैरह है या फिर जो भी जॉब से टर्मिनेट वगैरह को लेकर है तो ऐसा आपका कुछ भी जो है उन्हें किया गया। कुछ ही जिले थे जहां से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया, बाकी इसके अलावा लगभग मैक्सिमम आप यहां पर देखेंगे तो एसटीटी को लेकर ना ही कोई उस तरीके से आपका स्पष्टीकरण वगैरह कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं जो है मांगा गया। तो इसमें जो आपका मूल रूप से जो आपका मुख्य तौर पर जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका सीटेट को लेकर जो है मामला है, क्योंकि इसमें जो शिक्षा विभाग है स्टार्टिंग में ले तो वो लोग तो यहाँ पर कई जिलों की तरफ से आपने देखा होगा कि वो लोग यहाँ पर सीटेट और एसटीटी को एक ही जो है वो समझ ले रहे थे और दोनों का जो पासिंग मार्क्स था वो यहाँ पर आपके 60% ही जो है वो कर दिए गए थे, जो कि एसटीटी में आप देखेंगे तो 60% पासिंग मार्क्स किसी का होता ही नहीं है। भले ही जो बिहार के समान श्रेणी के कैंडिडेट होते हैं उनका भी जो पासिंग मार्क्स होता है वो यहाँ पर आपका एसटीटी में 50% यानी 50% ही होता है। तो फिर उसके बाद ये आपका रोका टोकी किया गया तो फिर वो आपका संशोधन वगैरह या फिर इस तरीके से किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो एसटीटी और जो आपका सीटेट है दोनों तो यहाँ पर आपका पात्रता परीक्षा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का जो है फर्क है, क्योंकि यहाँ पर जो सीटेट है वो यहाँ पर आपका सेंट्रल लेवल पे सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एसटीटी है तो वो यहाँ पर आपका बिहार बोर्ड यानी जो आपका बिहार शिक्षा विभाग है बीएसईबी उनके माध्यम से जो है कराया जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपके राज्य सरकार है सीबीएसई वाले मैटर पे यानी सीटेट वाले मैटर पे उनके तरफ से इस तरीके से जो आपका निर्णय है वो यहाँ पर आपका जो है लिया जा सकता है, जिस तरीके से यहाँ पर 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके निर्णय जो है वो लिए गए। लेकिन यहाँ पर जो आपका एसटीटी है इसमें मतलब शिक्षा विभाग बिहार सरकार कोई उस तरीके से ये लोग यहाँ पर निर्णय जो है वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो पहले निर्णय लिए थे उसी निर्णय पर इन लोग को यहाँ पर मतलब एक तरीके से अडिग जो है वो रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी जो आपका एसटीटी का सर्टिफिकेट है उस पर ये लोग क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड इस चीज़ के बारे में ये लोग यहाँ पर मेंशन जो है कर दिए हैं। यदि एसटीटी के सर्टिफिकेट में मात्र आपके नंबर आपके
दिए जाते कि आपका 75 नंबर है या फिर आपका 80 नंबर है या फिर आपका 62 नंबर है, 65 नंबर है, तो हो सकता है कि नंबर वाले मैटर पे इनके तरफ से कोई इस तरीके से आपका आदेश दे दिया जाता तो फिर यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत हो जाता। लेकिन बाकायदा जो आपका एसटीटी का सर्टिफिकेट है उसमें आपके क्वालिफाइड जो है वो लिखे गए हैं और उसी क्वालिफाइड से देखेंगे तो अभी तक किसी की भी जो आपकी जॉब वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं गई है। तो एसटीटी का ये आपका मैटर है। दरभंगा वाले जिले में एसटीटी को लेकर कोई आपका इस तरीके से जो आपका स्पष्टीकरण है वो अभी तक यहाँ पर आपका नहीं मांगा गया है। लेकिन भविष्य को लेकर यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में आपका क्या होगा, लेकिन संभावना नहीं बल्कि यहाँ पर पूरा मैक्सिमम जो है वो चांस है कि एसटीटी वाले मैटर पर किसी भी जिले में कोई इस तरीके से यहाँ पर जो आपका दिक्कत वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके तरफ से जो आपके पासिंग यानी कि जो आपका क्वालिफाइड वगैरह है वो यहाँ पर आपके डिक्लेयर जो है वो कर दिए गए हैं। तो अभी इसको लेकर इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।